रिकाउंटिंग चाहिए तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र इलेक्शन के चुनावी रिजल्ट सामने आ गए हैं और जब से चुनावी रिजल्ट सामने आया है तब से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जो महाराष्ट्र में रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई खेल हुआ है, धांधली हुई है। लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया है। इसी बीच महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वान ने बताया है कि जब इलेक्शन कमीशन से कहा जा रहा है कि वो ईवीएम मशीन की जांच करके डेटा बताए, तब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने सारा डेटा तो पहले ही डिलीट कर दिया है, यानी कि अब आप रिकाउंटिंग भी नहीं करा सकते हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान का बड़ा आरोप है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए ईवीएम मशीन जिसमें वोट डाला गया था उसका डेटा डिलीट कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई है पूरे के पूरे देश में हंगामा मच गया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो खेल करता है किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में। एनसीपी नेता क्या कह रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। नवभारत टाइम्स की यह खबर है जिसमें बताया गया है ईवीएम डेटा नष्ट किया, दूसरी बार गिनती का क्या फायदा। शरद पवार के विधायक जितेंद्र आह्वान ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है, यानी कि जिन ईवीएम मशीन के जरिए वोट डाला गया था महाराष्ट्र के अंदर में, उन ईवीएम मशीन के डेटा को डिलीट कर दिया गया है, वाइप आउट कर दिया गया है ताकि सच्चाई का पता लग ही ना सके। इसी से आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में जो चुनावी रिजल्ट सामने आया है वो चौंकाने वाला क्यों आया है। जब ईवीएम का डेटा ही डिलीट हो जाएगा और जिन भी उम्मीदवार को शक होगा जो चुनाव हार गए हैं कि वो रिकाउंटिंग करा ले, तो अब वो रिकाउंटिंग नहीं करा सकते हैं क्योंकि ईवीएम का डेटा डिलीट कर दिया गया है। और एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के मुताबिक ये भी बताया गया है कि अब इलेक्शन कमीशन नया डेटा देगा, यानी कि अब वो सब कुछ मैनेज करके एक नया डेटा देगा जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कुछ भी ईवीएम में तो गड़बड़ी है ही नहीं, क्योंकि पुराना डेटा डिलीट कर दिया गया है जितेंद्र आह्वान के मुताबिक। आगे देखिए इस खबर में क्या लिखा है। जितेंद्र आह्वान ने कहा पुनर्मतगणना में दूसरी ईवीएम दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि मशीन में कोई खराबी नहीं थी। आह्वान ने सवाल उठाते हुए जिस मशीन में वोट डाला गया है उसे नहीं दिखाया जाएगा और उसकी जगह दूसरी मशीन दिखाई जाएगी, तो दोबारा गिनती का क्या फायदा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा जितेंद्र आह्वान ने कुछ और भी सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं। आह्वान ने कहा है कि मतगणना के आंकड़े ईवीएम में दर्ज होते हैं, ईवीएम को उम्मीदवार के प्रतिनिधियों के सामने सील किया जाता है, इसके बाद निर्वाचन विभाग वोट का डेटा प्राप्त होता है। लेकिन आश्चर्य इसको लेकर के है कि दूसरे दिन निर्वाचन आयोग आंकड़े कैसे बढ़ जाते हैं। सवाल लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आह्वान ने वोट बढ़ने के आंकड़ों में निर्वाचन विभाग के लोगों की भूमिका पर संदेह जताया है और आरोप लगाया कि गड़बड़ी में वे भी शामिल हैं। इन सभी सवालों का जवाब निर्वाचन विभाग को देना चाहिए क्योंकि यह जानने का हमारा अधिकार है। तो एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देगा। हरियाणा चुनाव के दौरान बहुत सारे सवाल पूछे गए तो उसके बदले में इलेक्शन कमीशन शायरी सुना दिया, जवाब नहीं दिया, शायरी सुना दिया। तो हो सकता है महाराष्ट्र इलेक्शन में जो गड़बड़ियां हुई है, जब इलेक्शन कमीशन के राजीव कुमार से सवाल पूछा जाएगा तो वो कुछ नई शायरी सुना देंगे, क्योंकि शायरी लिखने में तो वो व्यस्त रहते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2019 से 2024 तक में महाराष्ट्र के अंदर में केवल 5 लाख नए वोटर बढ़े थे। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस दौरान 47 लाख नए वोटर बढ़ गए। आप सोच सकते हैं कि अचानक से महाराष्ट्र में इतने सारे नए वोटर कैसे पैदा हो गए। पिछले 5 सालों में केवल 5 लाख नए वोटर बढ़े थे, लेकिन 5 महीने के अंदर 47 लाख नए वोटर बढ़ गए, यानी कि हर सीट पर 10,000 से लेकर के 20,000 30,000 नए वोटर का वोट डाला गया है। तो आप इसी से समझिए कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। इसी पर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे लगातार सवाल उठा रहे हैं। जितेंद्र आह्वान ने क्या आरोप लगाया है आप देख लीजिए वीडियो में। सर, ईवीएम मशीन के बारे में बहुत सारा टीका टिप्पणी नहीं, अभी जो मालूमात हमको मिली है कि हम फिर से जो कहते हैं कि हमको फिर से गिनती चाहिए, वो जो रिकाउंटिंग चाहिए, तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है, हम नया डाटा दिखाएंगे और काउंटिंग करके दिखाएंगे, तो उसमें कोई आने वाला ही नहीं, कोई गलती ही नहीं दिखने वाली है। तो क्या मजाक है क्या? जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया,
तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। और खास करके लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए, 5 साल में 5 लाख बढ़ाए गए और 4-5 महीने में 46 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ है क्या कभी? 46 लाख लोग लाइन लगा के अर्जी भर के गए और उनका नाम आ गया। अरे इधर 2 साल लगते हैं नाम लाने के लिए, कितने बार तो 4 बार फॉर्म भरना पड़ता है। तो आपने एनसीपी नेता जितेंद्र रहवाड़ को सुन लिया। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और इस धांधली में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। अब बहुत सारे अंधभक्त आएंगे कमेंट बॉक्स में और कहेंगे झारखंड के अंदर भी तो चुनाव हुआ था, वहां इंडिया अलायंस जीत गई है, तो वहां पर क्यों गड़बड़ नहीं हुआ है? तो उन अंधभक्तों को सीधा एक जवाब है, जरा अंधभक्त ये बताएं कि झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ है, क्या वहां पर 12 से लेकर 14% तक वोट बढ़ा है? क्या वहां पर 5 महीने में 47 लाख वोटर बढ़े हैं? इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि झारखंड में 47 लाख नए वोटर नहीं बढ़े हैं। इस वजह से वहां पर इंडिया अलायंस की जीत हुई है। दूसरी बड़ी बात, झारखंड में गड़बड़ी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहां की जो प्रशासन थी वो हेमंत सोरेन के हाथ में थी, इसलिए वहां पर गड़बड़ी नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन को तो कुत्ता तक बता दे रही है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है और वो खुल करके इलेक्शन कमीशन को सरकार का कुत्ता बता रही है। आप अपने स्क्रीन पर ये वीडियो देख लीजिए। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका बिल्कुल जवाब ये जो है इलेक्शन कमीशन है और सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है, दुर्भाग्य से उसका गलत इस्तेमाल करके आज पूरे देश में, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में जो कांड हो रहे हैं, कांड में इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जो लोग इनके पास गए अभी मंत्री पद के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे, इनके ऊपर सारे लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप तो रखा था, बस इनके पास गए, फिर इनके धुलाई मशीन में वो क्लीन हो गए। तो आपने देखा महाराष्ट्र में जो चुनावी रिजल्ट सामने आया है, उसके बाद लगातार लोग शक जाहिर कर रहे हैं। पहले लोग शक जाहिर किया करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने यह खुला ऐलान कर दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने धांधली किया है विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर में, वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इलेक्शन कमीशन को सजा दिलाया जाएगा। और इसको लेकर के वो सड़कों पे भी उतरने वाले हैं। अब वो सड़कों पे कब उतरते हैं वो तो देखा जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10-15 दिन के बाद सारे मामले ठंडे हो जाए, कांग्रेस को लगे कि जो रिजल्ट आया था वो सामान्य है। क्योंकि कई बार देखा गया है कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां ये मान लेती है कि जो रिजल्ट सामने आया है वो जनता का जनादेश है। देखना होगा इस बार क्या एनसीपी, क्या उद्धव ठाकरे और क्या कांग्रेस जमीन पर उतर के ईवीएम का विरोध करते हैं, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं, वो देखना होगा। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज़ हैं या फिर गलत है? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।